ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्साहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कुत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञाय रूपाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का ये इष्टोपदेश महान आध्यात्मिक ग्रंथ विराजमान है। आत्म भक्ति पूर्वक आत्म भावना पूर्वक स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो वो स्वर्ग में जो जाते हैं उन्हें क्या फल मिलता है। आत्म भावना पूर्वक तो मोक्ष ही मिलता है, सुनना। लेकिन वो आत्म भावना पूरी नहीं हो पाई, बीच में ही आयु कर्म पूरा हो गया, बीच में ही और कोई विकल्प आ गया तो आत्म भावना स्खलित होती है और वो शुभोपयोग रूप परिणमी जाती है। तो शुभोपयोग का फल स्वर्ग देव इंद्र है। आत्म भक्ति का फल, आत्म भावना का फल, विनायक भाव का फल, ध्रुव भाव का फल, परम पारिणामिक भाव का फल तो एकमात्र मुक्ति यानी कि सर्व कर्मों से मुक्ति, वो ही फल उसका है। लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि भाई वो कार्य पूरा नहीं हो पाया तो बीच में ये मिल जाता है, स्वर्ग आदि मिल जाते हैं। तो स्वर्ग आदि मिल जाते हैं 33 सागर का आयुष लेकर, सुरवात सिद्धि के देव, सौधर्म से लेके 16 स्वर्ग के देव, नवग्रेव्य के देव, 5 अनुदिशी सर्वात सिद्धि आदि, 9 अनुदिशी है जो भी है। तो ये सब वहां पर ये जीव जाता है, वैमानिक देव में जाता है। वहां पर उसको क्या फल मिलता है उसकी आशंका रूप शिष्य का प्रश्न है, उसका उत्तर रूप गाथा 5 का अवतरण हुआ। वो गाथा पढ़ते हैं हम। ऋषिक मातंक दीर्घ कालोपलालितम नाके नाको कसाम सौख्य नाके नाको
सामिव नाकोक सामिव। कैसा है कि भाई पहला वो सुख इंद्रिय जनित है, इंद्रियों के माध्यम से वो सुख मिलता है। इंद्रिया नष्ट हो गई तो वो सुख नष्ट हो जाता है। तो इंद्रिया, और कैसा है दूसरा कि अनातंक, यानी कि आतंक पैदा करने वाला नहीं है। शत्रुओं के द्वारा अन्य व्यक्ति राज्य आदि हैं तो यहाँ पे मध्यलोक में तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करके उसका राज छीन लेते हैं, उसको मार देते हैं वगैरह वगैरह जो भी है वो। तो ऐसा आतंक मचाने वाला वो सुख नहीं है, अनातंक है। बहुत लंबे काल तक भोग सकता है। क्या कहा? बहुत लंबे काल तक भोग सकता है। और नाके, नाके का मतलब कहा था स्वर्ग, तो स्वर्ग का सुख स्वर्ग के जैसा है। स्वर्ग में सुख स्वर्ग के जैसा है। इसकी कल्पना हम और किसी के साथ कर सकते नहीं है। नरक में दुख है, मध्यलोक में भी स्वर्ग के समान सुख नहीं है, लेकिन वहां पर स्वर्ग में भी बहुत मानसिक वेदना के हिसाब से अत्यंत दुखी है जीव। लेकिन जो आत्मज्ञानी है, जिसने आत्मा भावना पाई है, वो जीव तो सम्यक दृष्टि है, तो उसे जो जिस तरह का स्वर्ग का सुख है वो अच्छा सुख है। लेकिन क्या क्या कहा कि इंद्रिय जनित है, अनांतक है, दीर्घ काल तक भोगने वाला है। वो स्वर्ग का सुख स्वर्ग जैसा ही होता है। वो गाथा का माध्यम से हमने बात की। अपनी टीका पढ़ के हो गई थी, भावार्थ भी पढ़ लिया था। विशदार्थ है, विशदार्थ पढ़ते हैं। विशदार्थ में विशेष उल्लेख है, पढ़ के हम ये सुख सुख नहीं है उसकी गाथा, छठी गाथा का अवतरण होएगा। देखो पढ़ते हैं हम। हे बालक, क्या कहा विशदार्थ में? पहला ही शब्द हे बालक। स्वर्ग में निवास करने वालों को, न कि स्वर्ग में पैदा होने वाले एकेंद्रिय जीवों को, क्या कहा? स्वर्ग में निवास करने वालों को, न कि स्वर्ग में पैदा होने वाले एकेंद्रिय जीवों को, स्वर्ग में न कि क्रीड़ादि के वश से रमणीक पर्वत आदि में ऐसा सुख होता है जो चाहने के अनंतर भी ही अपने विषयों को अनुभव करने वाली स्पर्श आदि इंद्रियों से स्वर्गाणिक स्वर्गा सर्वांगीण हर्ष के रूप में उत्पन्न होता है। पहले पहले सेंटेंस में क्या कहा कि स्वर्ग में निवास करने वाले, जो स्वर्ग में निवास कौन करता है? इंद्र करते हैं, देव करते हैं, और एक इंद्रिय जीव भी है, लेकिन एक इंद्रिय जीव वहां पर दुखी है, अत्यंत दुखी है। क्षेत्र से सुख नहीं है, वो पहली बात बता दी। बरोबर है। स्वर्ग में न कि क्रीड़ादि के वश से रमणीक पर्वत आदि में ऐसा सुख होता है। स्वर्ग में पर्वत आदि से, यानी कि बहुत रमणीक पर्वत हैं, बहुत अच्छे सुंदर पर्वत हैं, उसमें क्रीड़ा दिक के वश से ऐसा सुख सुख नहीं होता। पर्वत में से सुख उत्पन्न नहीं होता, ऐसा कहना है। स्वर्ग में न कि न कहीं न कहा ना, क्रीड़ादिक के वश से रमणीक पर्वत आदि में ऐसा सुख होता है, सुख नहीं होता। सुख कहां होता है? देखो, जो चाहने के अनंतर ही अपने विषयों के अनुभव करने वाली
स्पर्शादिक इंद्रियों से सर्वांगीण हर्ष के रूप में उत्पन्न होता है। जो चाहता है, जो पांच इंद्रियों के विषयों की चाहबूत है, क्या कहा, देखो पढ़ता हूं वापिस, जो चाहने के अनंतर ही अपने विषय को अनुभव करने वाली स्पर्शादिक इंद्रियों से सर्वांगीण हर्ष के रूप में उत्पन्न होता है। मतलब क्या हुआ कि वो जो बाहर के पदार्थों में, स्वर्ग में बाहर रमने, अरे अंदर मानसिक वेदना है तो बाहर कितना भी अच्छा रहने दो, लेकिन उसको सुख उत्पन्न कराने वाले नहीं है। अंदर जख्म है, अंदर जुखाम है, बरोबर है, और 5 पकवान बनाए हैं, तो 5 पकवान बनाए हैं तो जुखाम होने के कारण अंदर अंदर जुखाम होने के कारण वो 5 पकवान बनाए हैं तो भी उसको अच्छे, उसको सुख पैदा करने वाले नहीं है। उल्टा उल्टा चिल्लाएगा कि भाई मुझे जुखाम हो गया है और आप लोग 5 पकवान खा रहे हो। आई बात समझ में? मतलब कहने का भावार्थ यह है कि वो पदार्थ से सुख नहीं होता, ऐसा कहने का भावार्थ है। और क्या कहा कि देखो, जो चाहने के अनंतर ही अपने विषय को अनुभव करने वाली स्पर्शनादिक इंद्रियों से सर्वांगीण हर्ष के रूप में उत्पन्न होता है। मतलब 5 इंद्रियों के समूहभूत वो उसकी वासना पूरी होती है। वासना आती है ना, वासना आती है। नवजात शिशु को भी वासना रहती है। बस वासना कभी जाती नहीं है, कभी जाती नहीं। इसका मतलब क्या, क्या किसी को नहीं, कि ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। मुख्यतः वासना अंदर पड़ी हुई है। मैं इसको भोगूं, मैं गुलाब जामुन को भोगूं, रसगुल्ला को भोगूं, ये करूं, ये अंदर की वासना पड़ी हुई है। मैं एसी को भोगूं, मैं पंखे को भोगूं, अंदर की वासना। और फिर उसके पास क्या है, उसके पास 5 इंद्रियां है, मन है, तो मन के द्वारा वासना हुई ना, तो वासना से 5 इंद्रियों को फैलाता है। इंद्रिय वो 5 इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को लाता है और पाप के ऊपर पाप करता है। यहां पर क्या है, यहां पर थोड़ी अलग बात है। अलग बात बोले तो है तो इंद्रिय जनित ही है, लेकिन यहां पर ये लाना है वो लाना है, ऐसी बातें नहीं है। यहां पे तो मध्यलोक की बातें हैं ना, ये सब एसी लाओ, फ्रिज लाओ, टीवी लाओ, ये इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ हो, ऐसा होता है ना। तो यहां पर क्या है कि यहां पर आत्मिक सुख से, आत्मिक सुख पूर्ण नहीं कर पाया, यानी कि वो 12वां गुणस्थान को पार नहीं कर पाया, क्षीण मोह नहीं कर पाया, छठे साथ में गुणस्थान में झूलता हुआ पंचम गुणस्थानवर्ती, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव, जो आत्मभक्ति पूर्वक, आत्म भावना पूर्वक स्वर्ग में गया है, उसको सुख बाहर के पदार्थों से नहीं मिलता है, उसको सुख इंद्रियों के माध्यम से सुख मिलता है। आई बात समझ में? देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तथा जो आतंक शत्रु आदियों के द्वारा किए गए चित्त बोक्ष से, चित्त क्षोभ से रहित होता है। आतंक वाला सुख नहीं रहता। हमने वही बात, वो जो गाथा में है वही विशेषार्थ है। आगे बढ़ते हैं। अर्थात वह सुख राज्यादिक के सुख के समान आतंक सहित नहीं होता। बराबर, वही बात आई। वह सुख भोग भूमि में उत्पन्न हुए सुख की तरह थोड़े काल पर्यंत भोगने में आने वाला भी नहीं है। वह तो उल्टा सागरोपम काल तक आज्ञा में
आज्ञा में रहने वाला, देव देवियों के द्वारा की गई सेवाओं से समय समय बढ़ा चढ़ा ही पाया जाता है। इंद्र की बात चल रही है यहां पर, आत्मशक्ति से इंद्र पद मिलता है ना। तो क्या कहते हैं, देखो, वह तो उल्टा सागरोपम, भोग भूमि में तो कम आयु रहती है, कर्म भूमि और भोग भूमि। अभी ये भोग भूमि कर्म भूमि है, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि। तो ये जो ये आर्य क्षेत्र है ना, अनार्य क्षेत्र में तो बहुत कम आयु रहती है। जो पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल जो रहता था, ऐसा उत्तम भोग भूमियां अभी भरत क्षेत्र में नहीं है। अभी अनार्य क्षेत्र है ना, अनार्य क्षेत्र में वो कुभोग भूमिया है। कुभोग भूमिया में तो क्या होता है कि भाई थोड़ा समय रहता है और वो थोड़ा भोग बाद में, ऐसा कम समय का सुख स्वर्ग में नहीं है। सागरोपम तक सुख भोगते हैं, और वो सुख कौन है, देव देवियों के द्वारा की गई सेवाओं से समय समय बढ़ा चढ़ा ही पाया जाता है, आगे 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 बढ़ता जाता है। आत्मिक सुख वालों की बात चल रही, जो देव देवियां है ना, उनके अंदर तो मानसिक वेदना रहती है, बराबर। हाँ, आगे। स्वर्ग में निवास करने वाले प्राणियों का, देवों का सुख स्वर्गवासी देवों के समान ही हुआ करता है। इस प्रकार कहने, इसका वर्णन करने का प्रयोजन यही है कि यह सुख अन्योन्योपम है, उस दूसरे के साथ उपमा नहीं दे सकते हम। भाई नरक में दुख, दुख कैसा है भाई, नरक जैसा, तो नरक का दुख अन्योन्योपम है। नरक का दुख को किसी के साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। ऐसे स्वर्ग के सुख को किसी के साथ कंपैरिजन, मतलब चार गति के सुखों में अन्योन्योपम है स्वर्ग गति का सुख, ऐसा। अर्थात उसकी उपमा दूसरे को नहीं दी जा सकती। लोक में जब किसी चीज की अति हो जाती है तो उसके द्योतन करने के लिए ऐसा कथन किया जाता है। जैसे भैया राम रावण का युद्ध में तो राम रावण के युद्ध समान ही था और किसी के समान नहीं था। मतलब वो युद्ध ऐसा था कि वो युद्ध की कल्पना हम और किसी के साथ कर सकते नहीं है। ऐसे अब हम भी नहीं कहते कि देखो, बहुत शक्ति वाला रावण था, बहुत शक्ति वाले थे ना रावण, बहुत शक्ति वाले थे। तो लेकिन उस शक्ति के ऊपर, इतनी शक्ति वाले होने के बावजूद भी रावण को किसने जीता, लक्ष्मण ने जीता। तो कहने का भावार्थ, राम लक्ष्मण ने जीता, राम ने मतलब लक्ष्मण ने जीता, ऐसा प्रति नारायण का वध नारायण से ही होता है, इसमें कोई वो शंका की बात नहीं है। तो मतलब वो कंपैरिजन हुई ना, कोई रावण से लक्ष्मण और शक्ति वाले थे। लेकिन यहां पर स्वर्ग का सुख, इंद्र का सुख दूसरे के साथ, दूसरे सुखों के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। मोक्ष का सुख तो अतीन्द्रिय वाला है, अतीन्द्रिय सर्वांग सुख है, वो परमानेंट सुख है। यहां पे तो आयु पूर्ण होने वाला है और अंतिम अंतिम में भी गड़बड़ होने वाली है। आई बस समझ में। इस तरह जो शंका थी शिष्य की, वो शंका के उत्तर में पूरे हमने बहुत विस्तार पूर्वक स्वर्ग के सुखों की बात की। तो ये स्वर्ग सुखों की बातें आज अभी हम यहां पे पूरी करते हैं। और वो इसके अलावा शिष्य प्रश्न करता है
क्या प्रश्न करता है कि यदि यहां पर इतना सुख है, मोटा मोटी बोल देता हूं मैं आपको, पढ़ेंगे हम इसमें से, कि यदि स्वर्ग में सुख है तो मुझे मोक्ष जाने की क्या जरूरत है, मैं स्वर्ग में ही रहूंगा। ऐसा प्रश्न शिष्य का शंका लेके आए हैं। देखो पढ़ते हैं हम। इस समाधान को सुन, क्या स्वर्ग में सुख है, ऐसे समाधान को सुन शिष्य को पुनः शंका हुई और वह कहने लगा, भगवान आचार्य देव, न केवल मोक्ष में किंतु यदि स्वर्ग में भी मनुष्यादि को से बढ़कर उत्कृष्ट सुख पाया जाता है तो फिर मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जावे, इस प्रकार की प्रार्थना करने से क्या लाभ। क्या कहा? शिष्य कमजोर नहीं है। आचार्य देव को नई नई गाथा एक रूप से अवतरित होती है, छठी गाथा का अवतरण होता है। क्या प्रश्न किया कि भाई इस स्वर्ग का सुख अन्योन्नपम है, दीर्घ काल तक रहने वाला है, कोई आतंक नहीं होने वाला है, इंद्रिया जनित है, वो बात सही है, लेकिन दीर्घ काल तक रहने वाला है ना, तो ऐसा सुख मनुष्य आदि से भी सुख अधिक है, तो मुझे मोक्ष जाने की क्या आवश्यकता है, मैं स्वर्ग में ही चला जाऊंगा। मनुष्य आदि को से बढ़कर उत्कृष्ट सुख पाया जाता है तो फिर मुझे मोक्ष प्राप्ति हो जावे, इस प्रकार की प्रार्थना करने से क्या लाभ। मुझे मोक्ष मिल जाए, इस प्रकार की प्रार्थना करने से मुझे क्या लाभ होएगा। मैं स्वर्ग में ही रहूंगा ना, स्वर्ग में सुखी हूं मैं, मुझे मोक्ष जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा शंका आचार्य देव के समक्ष विनय पूर्वक शिष्य करता है। बस समझ में। तो उसका उत्तर रूप आचार्य देव कहते हैं कि संसार संबंधी सुख में सुख का आग्रह करने वाला शिष्य को संसार संबंधी सुख और दुख भ्रांत है। यह बात बताने के लिए आचार्य आगे लिखा हुआ श्लोक कहते हैं। क्या कहते हैं कि संसार संबंधी सुख में सुख का आग्रह करने वाला शिष्य को संसार संबंधी सुख और दुख भ्रांत है। भ्रांत है यानी कि संसार में सुख और दुख भ्रम है, भ्रम है वो। संसार में सुख कभी होता नहीं है। यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को मोक्ष साधे। इतना बड़ा चक्रवर्ती आदि भी इतने रहते हैं तो ये सब छोड़ छाड़ के क्यों संयम को धारण करते, संयम को क्यों धारण करते भाई। संयम से ही संयम है सिरताज हमारा। मुझे इस चीज की आवश्यकता है तो उसका दुख प्रकट होता है वो। मुझे सुबह में नाश्ता चाहिए, वो दुख का वेदन है, वो सुख का वेदन नहीं है वो।
आई बात समझ में? मुझे ये इंद्रिय संबंधी भोगवटा चाहिए, वो तेरा दुख प्रकट होता है तुझे। तुझे वो, भले वो तू मानता है वो सुख है, लेकिन वो हकीकत में वो दुख है। समझ में आई बात? कैसे कहते हो ऐसा वो दुख है? हाँ दुख है वो, क्योंकि जो वासना है वो वासना सुखमय कभी होती ही नहीं है। मुद्दे की बात, वासना हमेशा दुखमयी ही होती है। आई बस में, क्योंकि निरंतर इच्छाएं निरंतर आती रहती है ना। इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी? इच्छा इतना बड़ा खड्डा है, बहुत बड़ा खड्डा है। एक इच्छा पूरी नहीं हुई और दूसरी इच्छा चालू हो जाती है। बाहर किधर घूमने के लिए गए हो, अभी तक तो घर वहां से घूम के वापस नहीं पहुंचे, उसके पहले ट्रेन में अभी हम यहां पर जाएंगे, अभी यहां पर जाके हम ऐसा करेंगे। तो ये वासना बहुत बड़ा खड्डा है, इच्छा बहुत बड़ा खड्डा है। इच्छा निरोधो तपः है ना तत्वार सूत्र में। वासना की तृप्ति वो सुख का कारण नहीं है। अरे एक वासना की तृप्ति हुई, दूसरी वासना खड़ी हो जाती है, दूसरी तो पूरी नहीं होती, इसमें तीसरी खड़ी हो जाती है। इच्छाओं का बहुत, इच्छा बहुत बड़ा कूप है, एक बहुत बड़ा कूप है। इच्छाओं वासना मात्र से इंद्रिया जनित सुख सुख नहीं है। ये बात बहुत गंभीर तरह से, तुम जिसको सुख मानते हो वो हकीकत में दुख है, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। वासना जनित दुख ही होता है, कभी सुख होता नहीं है। आई बस देखो पढ़ते हैं हम। वासना मात्र मेवे तसुखम दुखम च देहिनाम तथा ह्यु द्वे जयन्ते ते भोगा रोगा इवापदी। विषयी सुख दुख मानते हैं अज्ञान प्रसाद, भोग रोगवत कष्ट में तन मन करत विषाद। सुख दुख संसारिना वासना जन्य तुमान, आपद मां दुख कारते भोगो रोग समान। रोग के समान वो है। वासना जनित, इच्छा जनित दुख सुख नहीं है, तुझे सुखाभास हो जाता है। देखेंगे इसकी बात हम कल प्रारंभ करेंगे, आज गाथा बड़ी है, कल हम बात करेंगे, आज समय हुआ है। आज के लिए ओम नमः सिद्धि ब्याह निज निधि।